प्राचीन इतिहास के स्रोत। विगत युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। ब्राह्मण साहित्य साक्ष्य को दो वर्गों में व्यक्त किया गया है। देशी स्रोत। देशी ग्रंथ दो वर्गों में वर्गीकृत हैं। धार्मिक ग्रंथ, इनके अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ आते हैं। इसके बाद दूसरा है गैर धार्मिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनियाँ आती हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत शामिल श्रुति ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण, आर्याण्यक व उपनिषद। स्मृति ग्रंथ, वेदांग, सूत, स्मृति, महाकाव्य, रामायण और महाभारत, पुराण संहिता या वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि। हम वेद पढ़ेंगे। वेद में एक एक वेद का अवखान करेंगे, जिसमें सबसे पहले वेद में हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। वेद भारत के सर्वप्राचीन ग्रंथों जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास के द्वारा किया गया है। वेद का अर्थ ज्ञान है। इनके आर्यों के आगमन तथा बसने की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। ऋग्वेद, सबसे पहले वेद हम ऋग्वेद पढ़ेंगे। ऋग्वेद में यह प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्तसैदव क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक, 1017 सूक्त तथा 11 बाल खिल्य तथा लगभग 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवता की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख आता है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह मंत्र सूर्य की स्थिति के लिए है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम और विधियों की चर्चा की गई है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मण को अर्धवायु कहा जाता है। यजुर्वेद दो भागों में है। कृष्ण यजुर्वेद गद्य, शुक्ल यजुर्वेद पद्य में विभक्त है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। तीसरा है सामवेद। साम का अर्थ होता है गीति। जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको सामयोजित कहते हैं। यह भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। अथर्ववेद। अथर्व शब्द का अर्थ होता है पवित्र व जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राज, भक्ति, विवाह, प्रणय, गीत, अंधविश्वासों का वर्ण। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। हम इसके बाद वेद, उपवेद व विवरण पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। प्रणेता है धन्वंतरि, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। दूसरा वेद यजुर्वेद को हम धनुर्वेद कहते हैं। विश्वामित्र इनके प्रणेता है, युद्ध कला से संबंधित है। तीसरा है सामवेद, गंधर्व वेद भी बोला जाता है इसको। भरत मुनि इसके प्रणेता हैं, कला और संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद शिल्प वेद है। विश्वकर्मा जी इसके प्रणेता हैं, भवन निर्माण कला से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ। प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। जैसे वेद, ऋग्वेद में कौशिकी और ऐत्रेय है। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ है। सामवेद में पंचविंश जैमिनी है और अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण है। इसके बाद
आरण्यक पढ़ेंगे। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है जिसका अर्थ जंगल या वन है। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है जिसके विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनः जन्म आदि हैं। ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे। इनका अध्ययन भी आरण्यक ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करते हैं। इसके बाद उपनिषद। उपनिषद इसका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाता है। इसमें आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन भारतीय दार्शनिक के मुख्य स्रोत हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। इसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और ये वेदों का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य बताते हैं। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडो उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद वेदांग। वेदों का अर्थ समझने और सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग की संख्या है 6। सबसे पहला वेदांग है शिक्षा। वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद दूसरा है कल्प। वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि और नियम है। तीसरा है व्याकरण। इसमें नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम। चौथा है निरुक्त। शब्दों की उत्पत्ति हेतु नियम। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। पांचवा छंद। वैदिक साहित्य ने गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बहती का प्रयोग किया है। और लास्ट वाला है ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसमें प्राचीनतम आचार्य लगन मुनि थे। सूत्र। यज्ञों के विधा के नियम का संक्षेप में तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने के लिए कल्पसूत्रों का जन्म हुआ है। ये 4 होते हैं। स्रोत सूत्र। इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित श्रौत अग्नि में किए जाने वाले यागदान अनुष्ठानों का वर्णन है। ग्रह सूत्र। मनुष्य के समस्त लौकिक तथा पारलौकिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें ग्रह अग्नि में होने वाले यज्ञों का तथा उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का विवरण है। तीसरा धर्म सूत्र। इसमें 4 वर्ण तथा 4 आश्रमों के कर्तव्य, विशेष रूप से राजा के कर्तव्यों का विवेचन प्राप्त होता है। इसके साथ ही ये विभिन्न प्रकार के